हेलो नमस्कार, मैं अभय सिंह। आज मैं राम रहीम जी के केस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, मेरा अपना व्यू है। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्या चल रहा है भारत देश में। आपको मैं बता दूँ कि राम रहीम के बारे में केस क्या था। राम रहीम जी के बारे में कि 2002 में एक साध्वी जो डेरा सच्चा सौदा में रहने वाली थी, उन्हीं साध्वी ने वहाँ उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी को एक पत्र भेजा, जिस पत्र में उन्होंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें थी पर्सनल लिखी जो मैं यहाँ बोल नहीं पाऊँगा। उसमें उन्होंने लिखा कि जो है अपने यौन शोषण के बारे में प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और सीबीआई जांच की बात कही गई। अब क्या हुआ उसके बाद, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को कोई चैनल, कोई न्यूज़ या फिर दिखाने की हिम्मत नहीं रखी गई जिस तरह से आज दिखाया जा रहा है। लेकिन उस समय का एक पत्रकार, जिन्होंने छत्रपति जी ने, उन्होंने क्या किया, रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने इस न्यूज को, इस पेपर को सार्वजनिक कर दिया अपने पेपर में। उसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से मारने की धमकी आने लगी। डेरा सच्चा सौदा, बिल्कुल देखिए मूवी की तरह सारे प्रोसेस, जैसा मूवी में देखते हैं कि एक हीरो होता है गरीब, और फिर क्या होता है, उसके साथ अन्याय होता है, बड़े लोग करते हैं बाबा, और फिर हम क्या करते हैं, वो न्याय के लिए आता है, हम टीवी में देखते हैं, बड़ा दुख होता है, वो दुनिया उसको झुठलाती है, दुनिया उस विलेन की तरफ खड़ी रहती है। सेम वही प्रोसेस, उन दोनों साधुओं की तरफ कोई नहीं खड़ा था, और ना ही पत्रकार की तरफ। पत्रकार 20 अक्टूबर को उसने क्या किया, एक भरी सभा में जहां पे 250-500 लोग थे, वहां पे उन्होंने बोला कि मुझे जो है जान से मारने की धमकी आ रही है, और 24 अक्टूबर को उसे गोली मार दी गई। देखिए ध्यान से, 24 अक्टूबर को गोली मारने के बाद वो पत्रकार पीजीआई में भर्ती रहा। पीजीआई के बाद उसे रिफर किया गया दिल्ली में, और उस पत्रकार की रिपोर्ट, उस पत्रकार का बयान भी नहीं लिया सरकार ने। बयान लेने से भागती रही कि, और वो पत्रकार कहता था कि मेरे बयान को दर्ज किया जाए, लेकिन सरकार ने बयान ही नहीं लिया उसका, और वो पत्रकार मर गया। और इस तरह राम रहीम के ऊपर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद लगातार केस दोनों लड़कियां केस लड़ती नहीं, और बाबा राम रहीम अपने यहाँ से वीडियो के द्वारा कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, और छत्रपति जी के बेटे अंशुल छत्रपति और दोनों औरतें जाती रही, बार बार वो दोनों जाती रही वहां पे। 15 साल केस चला। 15 साल केस के बाद क्या हुआ, फिर से सीबीआई जांच पूरी हुई और बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं यहां से बैठे बैठे उन दोनों लड़कियों के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते, बट मैं सोच रहा हूं, और मैं आपको चाहूंगा कि आप भी सोचो उस बात को। सोचो उस बात को आप, कि 15 साल वो दोनों लड़कियों ने 15 साल अपनी लड़ाई लड़ी न्याय के लिए। एक दो गरीब लड़कियां जिनके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा, पूरा समाज। आज आप देख लो, सीबीआई की रिपोर्ट नहीं मान रही है, 1000 समर्थक रोड पे उतर आए, उन दोनों लड़कियों की बात कौन मानता। और 15 साल उन दोनों लड़कियों ने किसी से हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी लड़ाई को लड़ती रही, और आज उनका रिपोर्ट आया, आज उन्हें न्याय मिला, और मैं उन्हें यहां से सैल्यूट करना चाह रहा हूं। बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी उसको सैल्यूट करना चाहिए। नारी शक्ति के बारे में इतनी बातें की जाती हैं, तो मेरे देश के हर एक नेता मंत्री को मैं कहूंगा कि उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, बाबा राम रहीम जी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। होता क्या है कि बाबा राम रहीम जी के पास वोटों का बैंक है, तो सारे जो है प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी होगा, राजनीतिक दल में बोलूं तो सब वहां जाते हैं, क्योंकि वो वोटों का बैंक है। वो दोनों लड़कियां वोटों की बैंक नहीं है, वो दोनों लड़कियां केवल समाज की एक ऐसे वोटों की बैंक है जिसके मुद्दे को बनाकर सरकार वोट लेती है। हम लड़कियों को चाहते हैं सशक्तिकरण मिले, हम लड़कियों को चाहते हैं इज्जत मिले, सम्मान मिले, उन्हें न्याय मिले, उसके बल पे वोट लेती है। लेकिन वोट बैंक जो है, जो सच्चा डेरा के पास है, वो उन दोनों लड़कियों के पास तो भी नहीं है। तो वहां नहीं जाएगी सरकार, सरकार जाएगी सच्चा सौदा के पास, राइट। अब मैं आगे बात करूं कि जब न्याय मिला, न्याय मिलने के बाद बाबा को सिरसा से पंचकुला ले जाने में 800 गाड़ियों का काफिला बाबा ने लिया। बताइए, एक बलात्कारी जो है वो सिरसा से पंचकुला कोर्ट में जाने के लिए 800 गाड़ियों का काफिला, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर का काफिला लेके जाता है। वहां पहुंच के
सुरक्षा बल उसे रोकती है और केवल 2 गाड़ियों को अंदर जाने देती है। सुनवाई होती है। सुनवाई के समय बाबा राम रहीम खड़े रहते हैं अपने वकील के पास, हाथ जोड़ के आंख बंद किए गए, ऐसा रिपोर्ट मिला। और जब सुनवाई हो जाती है, उन्हें दोषी करार दिया जाता है, तो अपने वकील के कंधे को पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है और एक बलात्कारी को हेलीकॉप्टर से जेल भेजा जाता है और वो जेल जाता है हेलीकॉप्टर से बैठ के। देखिए समाज की क्या कंडीशन है। और उसके बाद उसके समर्थक क्या होते हैं, कोर्ट को झुठला देते हैं, कानून को झुठला देते हैं, कानून पे यकीन नहीं होता है, सीबीआई रिपोर्ट पे यकीन नहीं होता है, और उसके बाद वो पेट्रोल पंप, मीडिया के बैन सबको फूंकना शुरू कर देते हैं और तबाही मचा देते हैं। और एक तरह से सरकार ये कहिए हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। और जैसे हम दीपावली होली में निवेदन करते हैं कि शांति बना के अपना त्योहार मनाइएगा, वैसे सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि शांति बनाइए, शांति बनाइए। अब देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमारे देश के नेता मंत्री के बारे में ही बात है। साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां ही तो कह रही हैं कि बाबा दोषी हैं, बाकी करोड़ हजार की संख्या में तो उनके साथ खड़े हैं। अब बताइए, उनका बयान ये था कि 2 लड़कियां केवल कह रही बाबा दोषी हैं और हजार की संख्या में जिसके साथ खड़े हैं, तो किसे आप सही मान लो। उनका कहना है कि राम रहीम के साथ 1000 लोग खड़े हैं और 2 लड़कियां उन्हें दोषी मान रही और आप उन्हें दोषी मान लो। इस तरह से नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। बताइए, अगर देश के नेता मंत्री ऐसे बोलते रहे तो क्या होगा देश का, किसे न्याय मिलेगा, किसे नहीं न्याय मिलेगा। मैं इस रिपोर्ट को काफी मेहनत करने के बाद पूरा बना पाया हूं और राम रहीम, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कहीं पे, मैं समाज को बताना चाह रहा हूं कि समाज के लोग किस तरह से हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे अफवाह, यार 2017 राइट, हम कहां पहुंच गए 21 में, और हम करते क्या है, बहुत सारे हम अंधविश्वासों पे कायम हैं। हम अपने भारत देश में लड़ाइयां कर रहे हैं, जाति पे लड़ाइयां, धर्म पे लड़ाइयां, बाबाओं को लेके लड़ाइयां, हम अपराधों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम एक छोटी सी अफवाह पे, इतनी बड़ी मंकी मैन का अफवाह आता है तो पूरा हम कहते हैं मंकी मैन आता है, एक बंदर है, आदमी है, वो लोगों को ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम एक बाल काटने वाली चुड़ैल चली है, इसके बारे में लेके हम बहुत वो हो जाते हैं। तो कब तक ये चलेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा देश को। 21वीं सदी में है, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा जैसे लगता है कि हमारा एक है ना मूवी उम्र 55 का दिल बचपन का, तो हम पहुंच तो गए 21वीं सदी में, लेकिन हमारी सोच, हमारा जो है मानसिकता, वो बिल्कुल हम अपनी रखे हुए हैं पुराने आदिमानवों, उनसे थोड़ा हटके रखे हैं। लेकिन सोच, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, खुले आम बाबाओं के डंडे चलते हैं। बसों में आप चाहिए, लिखा मिलेगा आपको कि जो है लव विवाह वशीकरण मंत्र, सीधा संपर्क करें, सीधा आपको ऐड मिलेगा और वो बसों में ऐड, उनका नंबर लिखा रहेगा और पूरी गारंटी भी रहती है। इन सब अफवाहों पे कभी ध्यान न दें और देश को बचाने की कोशिश करें। और मैं फिर से उन दोनों साधुओं को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने पूरी हिम्मत करके अपने साथ अन्याय को न्याय में बदला। आई सैल्यूट यू। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।